हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फंक्शन क्लास 2 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज ए फंक्शन। फंक्शन एक ऐसा रूल है जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज एग्जिस्ट करती है ना। अगर किसी बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो उसे जरूर देखे। फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 4 वेज। पहला था रोस्टर मेथड जिसमें मैंने आपको बताया था कि f था 1 2 3 4 लाइक दैट। दूसरा था डायग्रामिंग मेथड, 1 की इमेज 2 पर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक ये भी तरीका है। तीसरा मेथड है ग्राफ मेथड। किसी भी फंक्शन का ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, है ना। ये हमने क्लास 11th में भी सीखा था, सही ना। अब क्या हर एक ग्राफ फंक्शन होता है? क्या हर एक ग्राफ फंक्शन होता है? इसे मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। आज हम शुरुआत करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई दैट गिवन ग्राफ इज ए फंक्शन और नॉट। कुछ एग्जाम्पल नोट करते हैं। इसका रूल कहता है, इसके लिए हम एक लिखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसे आप कॉपी में लिख लें। if any vertical line cut graph more than 1 point, then graph is not a function. ग्राफ इज नॉट ए फंक्शन, तब वो ग्राफ फंक्शन नहीं होगा। क्या मतलब है, इसे हम देखते हैं। मैं आपके लिए बहुत सारे ग्राफ बनाने वाला हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या आपने सर्कल का बनाना है, सही बेटा। नंबर 5, ये मैंने अभी 5 ग्राफ आप लोगों के सामने खींचे, ड्रॉ करे। क्या ये सारे ग्राफ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट देखते हैं क्या है। ये लाइन बताता है इफ एनी वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ मोर देन 1 पॉइंट देन इट इज नॉट ए ग्राफ। आप यहां पर कितनी भी वर्टिकल लाइन खींच दीजिएगा, हर एक लाइन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे काट रही है। ये लाइन यहां काट रही है, ये लाइन यहां काट रही है, ये लाइन यहां काट रही है, ये लाइन यहां काट रही है। इसलिए ये अपने आप में एक फंक्शन है, सही। ध्यान रखिएगा, ये भी अपने में एक फंक्शन है। क्यों बेटा? क्योंकि एनी वर्टिकल लाइन कट ग्राफ ओनली 1 पॉइंट। अगर कोई ग्राफ को कोई लाइन वर्टिकल लाइन एक बार काटती है तो वो होता है। इसी तरह हमारे पास होता है ये वाला ग्राफ। ध्यान रखिएगा, ये आपके पास फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली एक वर्टिकल लाइन इसे 2 पॉइंट पर काट रही है। अगर कोई लाइन 2 बार काटेगी तो वो नहीं है, इसीलिए ये आपके पास नहीं है, क्योंकि ये। इसी तरह ये लाइन फंक्शन है, ठीक बेटा। नोट करेंगे, जल्दी से नोट करें बेटा आप लोग। बुआ, तो बेटा जी इसी को देखेंगे कौन कौन से ग्राफ फंक्शन है या नहीं है, इसको हम देखते हैं। यहां देखिएगा, ये एक फंक्शन है क्योंकि जितनी भी लाइन है वर्टिकल वो ग्राफ को एक ही बार काटेगी। ध्यान रखिएगा, ये मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ है, हमने क्लास 11 में बहुत पढ़ाया है। इसमें जितनी भी वर्टिकल लाइन है वो एक ही बार काटेंगी, इसलिए ये भी अपने में एक फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, आपको याद होगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, ये बहुत यूज होता है हमारे यहाँ। दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर।
जिसे हम स्टेप अप फंक्शन भी बोलते थे, क्योंकि इनमें सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं। सही है। तो क्या ये अपने आप में फंक्शन है बेटा? इसमें कोई भी वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो एक बार काटेगी, बट ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है अगर ग्राफ वाइज देखें। क्यों? क्योंकि ये बीच में से डिसकंटिन्यूड है। ध्यान रखिएगा, फंक्शन के लिए गैप नहीं होना चाहिए। फंक्शन के लिए आपका ग्राफ इस तरीके से होना चाहिए। अगर बीच में गैप आ गया है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा, जब तक कि गिवन ना हो सवाल में कि x की इस वैल्यू का फंक्शन डिफाइन नहीं करता। सही। इसी तरह बेटा ये एक sin x का फंक्शन है, का ग्राफ है, ये अपने आप में फंक्शन है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सा फंक्शन ग्राफ है, कौन सा फंक्शन ग्राफ नहीं है। फाइनली मैं आपको एक दो सवाल इसके ऊपर और करा रहा हूं, जिससे कि आपका ये काम खत्म हो जाए और हम लोग आगे 12th की टॉपिक पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक फंक्शन ए टू बी है, एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब, ए में ये एलिमेंट दिए, बी में ये एलिमेंट दिए। ए से बी में है तो ए की सारी वैल्यू आप रख दो, तो बेटा -1 की वैल्यू आएगी, -1 का क्यूब दैट इज -1, 0 की वैल्यू आएगी 0, 1 की वैल्यू आएगी। इसका मतलब -1 0 1 का जो रिलेशन है वो 0 1 2 3 में आ रहा है। 0 का बन जाएगा 0 से, 1 का बन जाएगा 1 से, बट ये -1 की इमेज चाहिए। -1 पर -1 इधर है नहीं, सो -1 हैज नो इमेज, सो ये फंक्शन नहीं है। ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। सही बेटा। फाइनली एक एग्जांपल मैं आपको और करा दूं, जिसमें आपके पास कहा जाता है कि एक फंक्शन 0 1 4 से लेकर बनाया गया है -2 0 1 2 पर। एफ एक्स दिया है आपके पास √x, f0 की वैल्यू रखिएगा तो आपके पास √0 यानी 0 आएगा बेटा। f1 की वैल्यू आप रखेंगे √1 तो बेटा वो 1 आएगा। f4 की वैल्यू रखेंगे 2 आएगा। तो 0 की इमेज 0 पर, 1 की इमेज 1 पर और 4 की इमेज 2 पर। तो बेटा जी क्या ये फंक्शन है? जी हाँ, ये एक फंक्शन है। ध्यान रखिएगा, डोमेन के सारे एलिमेंट की एक एक इमेज है और एक ही इमेज है, इसलिए ये फंक्शन है। इधर -2 रह गया है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। f यहां पर एक फंक्शन है। समझ में आ गया? मैंने आपको बताया क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन नहीं है। मैंने आपको बताया डोमेन और रेंज क्या होता है। मैंने आपको बताया कि फंक्शन को 4 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है और इसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया। सही ना? इस तरीके से अब हम लोग, ये मैंने आपको फंक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए क्लास ली है। अब हम लोग क्लास 12th में क्या फंक्शन होता है, फंक्शन की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, फंक्शन के टाइप कौन से होते हैं, हम उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सही ना? ध्यान से देखिएगा, प्रॉपरली आप इस चीज़ को एनालाइज करिएगा कि क्या चीज़ें आपके पास हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। सही बेटा? सबसे पहले आप क्लास 12th की पढ़ाई के लिए लिख लीजिएगा, हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। जल्दी से सब लोग अपनी कॉपी निकालेंगे और काम करेंगे। सबसे पहला है कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन, तीसरे नंबर पे है आपके पास 1 1 फंक्शन, चौथा नंबर है आपके पास मैनी वन फंक्शन, पांचवा नंबर है आपके पास
ऑन टू फंक्शन और छठा फंक्शन है इनटू फंक्शन। क्लास 12th में आपके ऊपर केवल इन 4 टॉपिक के फंक्शन पे सवाल आते हैं। ये 2 फंक्शन केवल थ्योरेटिकली हम लोगों के काम आते हैं, है ना, कंसेप्ट को समझने के लिए काम आते हैं। ध्यान रखिएगा ये 4 टॉपिक आप तभी समझ पाएंगे जब आपको वीडियो 1 और 2 बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई है। सही बेटा, जितनी भी मैंने अब तक क्वेश्चंस कराए हैं वीडियोस को देखें और कॉपी पे लिखें, तब तक आप लोगों को दिक्कत आनी है। मैं आपको बताता हूं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शंस उनको कहते हैं बेटा fx की वैल्यू 5। अब यहाँ x की वैल्यू आप कुछ भी रख दें, f1 भी 5 आएगा, f2 भी 5 आएगा, f3 भी 5 आएगा, 1 पे भी 5 है। इसका फंक्शन इस तरीके से आपके पास ग्राफ आता है। कांस्टेंट फंक्शन का जनरल फॉर्म लेते हैं fx बराबर c। इसमें x की कुछ भी वैल्यू रखें आंसर एक ही आता है। दूसरा है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। इसे बेटा i से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? i से। ये हमारा 12th में काम आएगा। इसका फॉर्मूला होता है x। इसका फॉर्मूला होता है x। ये हमें बताता है कि 1 की इमेज बनाऊंगा मैं 1 पर, 2 की इमेज बनाऊंगा मैं 2 पर, 5 की इमेज बनाऊंगा मैं 5 पर, 2/3 की इमेज बनाऊंगा 2/3 पर, और इसी तरह एक इमेज बनाऊंगा मैं एक। सही बेटा? तो आइडेंटिटी फंक्शन ये कहता है, और ध्यान रखिएगा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमेशा इस तरीके से ओरिजिन से पास होती हुई लाइन से जाती है। इसे आप नोट करें। टाइप ऑफ फंक्शन 6 होते हैं, लेकिन हमारे को 12th में केवल इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अभी तक मैंने जो आपकी 2 वीडियो बनाई है ये आपके 12th के बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट है। नोट करें बेटा। तो बेटा जी खत्म कर रहा हूं लास्ट थ्योरी पॉइंट से। इसे नोट कर लीजिएगा। कंपटीशंस में एनडीए में बहुत काम में आती है, 12th में हमारे कम काम आती है, फिर भी आप इसे लिख लें, आ सकती है। इफ एफ एंड जी आर 2 फंक्शंस, अगर 2 फंक्शंस एफ एंड जी हैं और उनके बीच में अगर हम प्लस माइनस इनटू या डिवाइड कुछ भी करते हैं तो ध्यान रखिएगा जो आंसर आता है वो भी अपने आप में एक फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स अपने आप में फंक्शन है और एक्स स्क्वायर भी अपने आप में एक फंक्शन है। ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। इनके बीच में अगर मैं प्लस माइनस इनटू डिवाइड करूं तो ये भी अपने आप में एक फंक्शन कहलाएंगे। सही बेटा? और इनका जो डोमेन होता है वो होता है जो डोमेन पहले वाले फंक्शन का डोमेन है और जो दूसरे वाले फंक्शन का डोमेन है उनका कॉमन जो होगा वो आपके पास इसका डोमेन होगा। एक वीडियो में इस पे बनाऊंगा बिल्कुल एंड में, आपको वहां काम आएगा। ये फंडामेंटल फंक्शंस की थ्योरी में खत्म कर रहा हूं। 3rd वीडियो से आपका ये चैप्टर प्रॉपर्ली शुरू होगा जो क्लास 12th में काम आता है। ऑल द बेस्ट बेटा।